Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student at Orenburg State Medical University. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। इस वीडियो का एम रख रहे हैं हम लोग 100 लाइक्स, ठीक है। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट MBBS अब्रॉड के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, और आपको नीट में कितने मार्क्स लगते हैं, और हम MBBS अब्रॉड विदाउट नीट पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले MBBS अब्रॉड अगर आपको जाना है तो आपको जो है वो नीट में आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नीट में अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप अब्रॉड में पढ़ने के बाद इंडिया जाके, जो फ़िलहाल तो FMG एग्ज़ाम हो रहा है, अभी फिर 2024 से नेक्स्ट होगा, तो आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप नीट क्वालिफाई करके इंडिया से अब्रॉड जाते हो, वापस जब आते हो तो आप FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो आप अब्रॉड तो जा सकते हो, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हो, लेकिन आप इंडिया आके FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे सकते, विच मीन्स आप इंडिया में लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दैट्स द ओनली एंड मेजर ड्रॉबैक ऑफ गोइंग अब्रॉड नीट अनक्वालिफाइड, ठीक है। आप नीट अनक्वालिफाइड हो, कुछ बच्चे नीट अनक्वालिफाइड है इस साल जो अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अब्रॉड में एडमिशन लेती है, विदाउट नीट एडमिशन पॉसिबल होता है। बस आपसे, जब आप जिस भी एजेंसी को चुनेंगे तो वो आपका लुकआउट है, आप जिस भी एजेंसी को चुनोगे वो एजेंसी आपका एडमिशन करवा देगी। बट आपको बोला जाएगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि आई एम लोकेश राउत एंड आई एम फुल्ली अवेयर कि मैं विदाउट नीट MBBS अब्रॉड के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं इंडिया आके लीगली प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको साइन करना होता है कि वो एजेंसी बोलती है कि हमने तुमको सब चीज़ें बता दी, अब वो तुम्हारा डिसीजन था, तुमने चुना। ऐसा ना हो बाद में 6 साल बाद कि तुम बोलो कि हमको पता ही नहीं था ऐसा वैसा। तो इसलिए जो अच्छी एजेंसी होती है वो ये सब चीज़ें करती है, उनको फुल्ली अवेयर रखती है इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर आपका प्लान इंडिया में कभी सेटल होने का है ही नहीं, आपने मन ही बना लिया कि मैं इंडिया में आऊँगा ही नहीं, मैं अब्रॉड ही जाके यहाँ पे UK US या प्लैब जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए वो दूंगा, तो फिर इट्स योर लुकआउट। आपको बस नीट अनक्वालिफाइड अगर आप हो तो यहाँ आपको आना है, आपको यहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आपका 6 साल के बाद एक फाइनल एग्ज़ाम गॉज एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको यहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आपको रशिया का लाइसेंस मिलेगा। उस लाइसेंस को लेके आप फिर आप दिखाओगे कि मेरे को रशिया का लाइसेंस है और मैं रशिया में पढ़ा है। उसके बाद आप UK US प्लैब या जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, वट एवर यू विश, आप वो दे सकते हो और आप अपना फ्यूचर स्टडीज़ या जॉब या PG आप अब्रॉड में कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि सबको विदाउट नीट MBBS अब्रॉड इज़ पॉसिबल। अभी बात करेंगे कि अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो आपको लीगली कितने मार्क्स चाहिए। तो जब 2022 था तो 2022 में अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, मतलब ST SC OBC NT EWS या जो भी जितने भी रिजर्व कैटेगरी आती है, ओपन या जनरल कास्ट को छोड़ के जो भी कैटेगरीज आती है, आपको लास्ट टाइम अगर 93 मार्क्स या 93 से ऊपर है तो आप लास्ट टाइम क्वालिफाइड थे नीट में। लास्ट टाइम का बता रहा हूँ, इस साल का भी आने का है। वो एक्सपेक्टेड वो जो लोग बताते हैं वो उस पर मेरे को मैं नहीं मानता उसको, बट लास्ट टाइम अगर आपको 93 मार्क्स थे तो आप 93 या 93 ऊपर मार्क्स थे तो आप एज अ रिजर्व कैटेगरी आपकी है तो आप एलिजिबल थे अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए लीगली, और आपको इंडियन प्रैक्टिस कर सकते थे आप। और जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट टाइम क्वालिफाइंग का कट ऑफ था 117 नंबर, 117 या 117 के ऊपर अगर जनरल कैटेगरी वाले को है तो वो नीट क्वालिफाइड था लास्ट टाइम। अब इस साल जैसे सब लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या OBC और NT SC जो भी हो तो आपको लगभग मेरे हिसाब से अराउंड 98 99 के पास आएगा, 5 से 6 नंबर बढ़ेगा मेरे हिसाब से। और
ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए वो जाएगा लगभग 123 के आसपास। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि 5-6 नंबर ही हार्डली बढ़ेगा, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, ठीक है। हार्डली 5 to 6 नंबर का ही फ़र्क आएगा। और आपको एक और चीज़ ध्यान देने की, आपका जो PCB है, आपका 12th का बोर्ड कोई भी हो, मराठी हो, बिहारी हो या कोई भी हो, वॉट एवर बोर्ड यू बिलोंग टू, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है PCB, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के आपका, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 45% बनना चाहिए। मतलब देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हारा फिजिक्स 100 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का है, बायो 100 मार्क्स का है, इन तीनों में सबसे पहले तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों काउंट होंगे। ऐसा नहीं, कई किसी बोर्ड में क्या होता है कि थ्योरी के मार्क अलग बताते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क अलग बताते हैं। तो आपका जो भी फिजिक्स का मार्क्स है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के काउंट किया जाएगा। अगर आपको 50 की थ्योरी है, 50 का प्रैक्टिकल है, तो 100 में से आपका फिजिक्स का टोटल बनेगा, 100 में से केमिस्ट्री का, 100 में से बायो का। आपका PCB होना ही चाहिए आपका। अगर आपको MBBS आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो आपका PCB होना चाहिए। तो फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100, बायो 100, ये तीनों का जो 100 है ये हो गया 300। 300 में से यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जो PCB है वो होना चाहिए कितना, 50% या अब, मतलब आपको PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, तीनों मिला के 150 के ऊपर मार्क्स चाहिए 300 में से। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 45% चाहिए, 300 का 45%, ठीक है। मतलब 100 का कितना हो गया 45, अगर मैं परसेंट तुमको कैलकुलेट बता रहा हूँ, 45, 90, 95, 90 और 45, 135। तो आपको 300 में से 135 या 135 के ऊपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, तो आप एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो और आपको नीट क्वालिफाइड भी होना पड़ेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 300 में से 150 या 150 प्लस और नीट क्वालिफाइड का आपका जनरल का जो भी स्कोर है वो, ठीक है। और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, PCB होना चाहिए और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका 12th बोर्ड में, आपका 12th बोर्ड कुछ भी हो, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आई होप कि मैंने सबके जो डाउट्स हैं नीट विदाउट MBBS अब्रॉड विदाउट नीट और विथ नीट क्लियर कर दो। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और किसी को मेरे से बात करनी है, 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना है, अगर किसी को एडमिशन रिलेटेड डिटेल जाननी है, ठीक है, कोई कंफ्यूज है कि किससे करना है, कहाँ करना है, अगर आप अच्छा कंसल्टेंट या जेन्युइन कंसल्टेंट नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि बहुत फ्रॉड केसेस हो रहे और 2-3 आज सुबह मेरे सुनने में आए, मैं सब पे तो नहीं वीडियो बना सकता, बट मैं यही बोल सकता हूँ कि कंसल्टेंट ध्यान से चुनिए। अगर आपको तकलीफ हो रही तो मुझे पूछिए, आपके अनुसार मैं जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा। बाकी वो आपको उनसे करना है कि नहीं करे, आपका वो अलग लुकआउट है, ठीक है। मेरे से पर्सनली बात करना तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए और कौन सी नई तुमको वीडियोस चाहिए वो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो। और धन्यवाद आप सभी का।